पब्लिशिंग हाउस, उन्होंने 3 भाषाओं में सीरीज में कई उनके अंग्रेजी, मराठी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित किया और वो पुस्तक आकार में 1995 में हमारे सामने आ गई। इंग्लिश में है डायबिटीज नॉट इनक्योरेबल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पुरस्कृत पुस्तक है। तो समझ लो कि डायबिटीज को कैसे हम मुक्त रह सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज इतना प्यारा रोग है कि इसे थोड़ा सा बोध जगा लें तो बहुत आसानी से यह हमारे नियंत्रण में आ जाता है, और इसको छोड़ दें तो इतना तहलका मचाता है, शरीर पर विध्वंसक प्रभाव डालता है कि इससे रिलेटेड 501 बीमारियां शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कोई ऐसा अंग नहीं है जिसमें डायबिटीज के कारण दुष्प्रभावित न होता हो। सिर से लेकर पैर तक हमारा, और इसी के नाम पर डायबिटीज की अलग अलग बीमारियों का नामकरण भी किया गया है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक हाइपरटेंशन, डायबिटिक कार्डियक प्रॉब्लम, डायबिटिक फुट, डायबिटिक डिमेंशिया, डायबिटिक, यानी हर बीमारी के साथ डायबिटिक इम्पोर्टेंसी, डायबिटिक, तो जितनी बीमारियां हैं सब डायबिटीज से जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, और इस पर हमने काफी रिसर्च की है, खोज की है, और उनको हम संक्षिप्त रूप में आपको बताएंगे। और यदि उसके अनुसार आपने अपने जीवन को ढाल लिया तो आपको अवश्य सफलता मिलती है, स्वस्थ होते हैं। तो इसलिए से ध्यान रखिए, डायबिटीज में भी यहां पर भी एक सूत्र लागू होगा, वह होगा प्रॉपर डाइट। डाइट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड, प्रॉपर कल्टीवेशन ऑफ हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर, ये सारे मिल करके हम चारों तरफ से डायबिटीज रोग पर प्रहार करते हैं और डायबिटीज को आसानी से कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई डायबिटीज को कैसे नियंत्रित करें। सर्वप्रथम हम आहार के विषय में चर्चा करेंगे। देखो, आहार के विषय में 1979 में मैं जयपुर में था, वहाँ चिकित्सा प्रभारी था। तो मैं पास में मेरी यूनिवर्सिटी होती थी, तो वहाँ पूरे विश्व के, राजस्थान यूनिवर्सिटी, जर्नल्स आते थे। और उस समय विश्व का महानतम विज्ञान का जर्नल नेचर, उस नेचर में उस समय एक आर्टिकल निकला था डॉक्टर डिलावरी का, और उस प्रयोग को हमने गांठ बांध लिया, और वो हम जहां भी रहे उस आहार को हमने जो है लोगों को बताया, और उस आहार का इतना अच्छा परिणाम आता है
तो उसमें हमने 15 अनाज और उस 15 अनाज के आटे की रोटी, 15 अनाज के आटे का दलिया स्वयं अपने आप में डायबिटीज की दवा का काम करता है, क्योंकि उस अनाज में कुछ ऐसे नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स पाए जाते हैं जो खून में शुगर को धीरे धीरे रिलीज करते हैं, अचानक रिलीज नहीं करते हैं। और वह आटा कई संस्थाओं में जहां भी रहे बिक्री के लिए भी उपलब्ध किया गया। इतना ही नहीं, कई लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब एक पत्र मेरे पास भेजा कि डॉक्टर साहब इसको पेटेंट करवा लीजिए। मैंने कहा कि इसमें पेटेंट करने की बात नहीं, सब जगह सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, इसका प्रयोग करिए। हमारे पुरखों ने कोई पेटेंट नहीं करवाया, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय चीज़ों को बांटा है। तो ये ध्यान रखिए कि उसमें मुख्य रूप से अनाज जो होता है वह है जौ, चना, गेहूं, मूंग, मोठ, मसूर, ज्वार, ग्वार, कुल्थी, मक्का, राजमा, बाजरा, सोयाबीन, आपके अरहर, मटर, रागी। तो ये करीब 15-16 अनाज आराम से खरीदिए, साफ करिए और इन सब को मिला करके आटा बना लीजिए। तो इसमें जो है जो नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स के कई मेंबर, जिसको बोलते हैं अल्फा एमाइलस इनहिबिटर ओलिगोसेकेराइड्स, दूसरा है पॉलीसेकेराइड टर्पेन ए 5 स्ट्रैंड प्रोटीन, तीसरा है ग्लैक्टोमेनेस। ये विशेष प्रकार के जो है ना तत्व इन आटा से मिल जाता है, जो धीरे धीरे हमारे खून में शर्करा को, शुगर को रिलीज करता है। तो इस आटे की रोटी खाइए, लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, आधा अधूरा नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, नहीं तो इस आटे की रोटी से लेने के देने पड़ जाएंगे। जो लोग डायबिटीज के कारण किडनी को खराब कर चुके हैं, उन लोगों के लिए ये आटा जहर का काम करेगा। तो वे लोग इस आटे की रोटी नहीं खाएं। उनके लिए विशेष प्रकार के आटा का प्रयोग, 8 प्रकार के अनाज के आटे की रोटी, जिसमें जौ है, रागी है, ओट है, आपके ज्वार है, बाजरा है और आपके ये जो पर्व त्योहार में खाते हैं विशेष रूप से, हालांकि वह भी स्टार्ची फूड ही होता है, जिसका नाम क्या है, कुट्टू। कुट्टू, ये कुट्टू जो है ना बहुत अद्भुत अनाज है। ये उनके लिए भी उपयोगी है जिनको जौ के, गेहूं से, जिसमें जो है खास प्रकार के कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसको ग्लूटेन एंड ग्लिएडिन बोला जाता है,
और उससे जो है कई लोगों को एलर्जी होती है, सीलियक बीमारी हो जाती है, तो उनके लिए भी ये आटा बहुत अद्भुत है। खास करके कुट्टू का आटा। ये कुट्टू जो है बहुत ही प्यारा अनाज है, लेकिन इसका पराठा नहीं खाइए। तो ये जो है 8 अनाज हमने बताया: जौ, गेहूं, बाजरा, ज्वार, कुट्टू, रागी, इन सब को मिला करके आप जो है लीजिए। दूसरा जो है, शुगर को नियंत्रित करने वाले कुछ आहार हैं जो दवा का काम करते हैं। वह है दाना मेथी। मेथी को अंकुरित करके खाइए, तो इससे जो है ध्यान रखें। तो ये आपकी जो है जैसे मेथी का अंकुरन, मेथी का पाउडर यहां पर देते हैं। पीला सरसों, पीले सरसों का नाम ही हमने रखा है एलो इंसुलिन। तो पीली सरसों का पाउडर साग सब्जियों में मिला दीजिए और अच्छी तरह से उसका प्रयोग करें। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी चीजें हैं। सदाबहार के पत्ते, उसका फूल, सदाबहार में भी विशेष रूप से सफेद फूल वाले सदाबहार के पत्ते, उसको काम में लें। इसके अतिरिक्त हम जो है शुगर नील पाउडर बताते हैं, जिसमें 8 प्रकार के पत्ते होते हैं। नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता, जामुन का पत्ता, बेल पत्ता, आपके गिलोय का पत्ता, नीम गिलोय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आम का पत्ता, अमरूद का पत्ता। तो ये 8-9 प्रकार के पत्ते। बिल्व पत्र, बेल का पत्ता, ये सारे पत्ते, और वही सदाबहार, सफेद फूल वाले सदाबहार के पत्ते और गुरमार, इन सब को मिला करके, सुखा करके, मिक्सी में पीस करके, इसका नाम हमने रखा है शुगर नील पाउडर, जो शुगर को नील करता है। ये घर पर बना सकते हैं आप। तो खाने में ये सारी चीजें, फलों में, विशेष रूप से फल में साइट्रस एप्पल, गोल्डन साइट्रस एप्पल, खट्टे सुनहरा सेव, जो सुनहरा होता है, खट्टा होता है। आपके अमरूद, जामुन, प्लम्स, आलू बुखारा, आरू, ये सब जो है फल हैं। टमाटर, खीरा, ककड़ी, लहसुन, ये सब डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले। इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ है कि कैसे ये डायबिटीज कंट्रोल करता है, भूख को भी नियंत्रित करता है। तो इसका जो है प्रयोग आप कर सकते हैं और अवश्य करें, लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त जो है ये सारे फल हमने बता दिए आपको। अब
वॉकिंग कम से कम डायबिटीज रोगी को प्रतिदिन 6 से 7 किलोमीटर अवश्य घूमना चाहिए। मात्र घूमने मात्र से कई लोगों के डायबिटीज कंट्रोल में आ जाता है। और इस प्रकार का आहार लेते हैं तो इसे जो है ध्यान रखें। तो वॉकिंग जो है बहुत ही श्रेष्ठतम सरल उपाय है शुगर को नियंत्रित करने का। इस पर भी हमने खूब प्रयोग किए हैं। और वॉकिंग के भी ध्यान रखिए। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तेजी से वॉकिंग नहीं कर सकते हैं। अच्छी बात है, जो तेजी से कर सकते हैं तेजी से करें, लेकिन जो धीरे धीरे कर सकते हैं उसका भी लाभ मिलता है। और हमने देखा है कि धीरे धीरे जो वॉक करते हैं तेजी से वॉक करने वालों की अपेक्षा ज्यादा लाभान्वित होते हैं। क्यों होते हैं? तो इसके विज्ञान को समझ लीजिए। देखिए, 2 प्रकार के फ्यूल काम में लिया जाता है पूरे विश्व में। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। 2 प्रकार के पूरे विश्व में फ्यूल काम में लिया जाता है। एक को बोलते हैं हाई ऑक्टेन और दूसरे को बोलते हैं लो ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन फ्यूल कहाँ काम में लेते हैं? हवाई जहाज में, एरोप्लेन में। और लो ऑक्टेन के काम लेते हैं जो हमारे सड़कों पर चलती हैं जो भी गाड़ियां। तो वैसे ही हमारे शरीर में 2 प्रकार के फ्यूल होते हैं, एक हाई ऑक्टेन के और एक लो ऑक्टेन के। तो जैसे हवाई जहाज का स्पीड बहुत तेज होता है तो उसमें हाई ऑक्टेन का काम में ले जाता है। तो जो लोग तेजी से घूमते हैं उसमें हाई ऑक्टेन का फ्यूल काम में आता है, जिसका नाम है ग्लाइकोजन एंड पानी। तो बहुत तेजी से वजन कम होता है और बड़े वो खुश भी होते हैं कि अरे मेरा वजन इतना जल्दी कम हो गया। लेकिन वह उतना ही तेजी से फिर वजन बढ़ भी जाता है। यदि हम सस्टेन और मेंटेन नहीं करके रखें तो फिर उसका प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव होता है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई आप धीरे धीरे चलते हो तो लो ऑक्टेन वाला फ्यूल काम में आता है, जिसको हम बोलते हैं फैट, एडिपोज टिश्यूज। तो जब आप धीरे धीरे चलेंगे तो एडिपोज टिश्यू जो है ना वह ऊर्जा में कन्वर्ट होगा। और तेजी से चलेंगे तो ग्लाइकोजन एंड पानी वह ऊर्जा में कन्वर्ट होगा फटाफट। जैसे जो है ना आपको ऊर्जा तो मिलती है, खत्म होता है, भस्म होता है, लेकिन फिर तो इसलिए इसे ध्यान रखा करो कि धीरे धीरे चलोगे उसका भी लाभ मिलेगा। बस एक पैरामीटर रखो कि इतना देर मेरे को चलना है, इतना किलोमीटर मेरे को चलना है, तो ये आपको लाभ मिल जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने अपने पुस्तक में दिया हुआ है, डायबिटीज नॉट इनक्यूरेबल में बहुत विस्तार से हमने लेटेस्ट रिसर्च के साथ सारी चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि छोटी छोटी बातें भी शुगर को बढ़ा देती हैं। विशेष रूप से माताएं सुन लें कि ये जो आप लगाते हैं ना लोग कॉस्मेटिक प्रसाधन, ये लिपस्टिक, ये क्या बोलते हैं उसको, मसखरा, और क्या लगाते हैं, पाउडर। तो उसमें क्या होता है? उसमें एक विशेष प्रकार का रसायन पाया जाता है जो शुगर को बढ़ा देता है। क्योंकि उसमें जो केमिकल है वह केमिकल शरीर के अंदर जाकर के उसके जो यानी एंड प्रोडक्ट होता है वह बनाता है डाई इथाइल हेक्साइल फैथलेट्स।
तो ये जो फैटेलेट्स है ना, ये आपके सारे जितने प्रकार के कॉस्मेटिक प्रसाधन हैं, और ये जा करके हमारे पैंक्रियास को, बीटा सेल्स को भयंकर रूप से क्षतिग्रस्त करते हैं। ये रिसर्च है, ये विस्तार से हमने अपने पुस्तक में दिया हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जिनके विषय में हमें जानकारी नहीं है। लेटेस्ट जो मेरी पुस्तक है डायबिटीज इंग्लिश वाली, उसमें बहुत विस्तार से हमने दी है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो कि भाई ये छोटी छोटी बातें शुगर वाले रोगी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि शुगर, मैंने कहा कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित ही नहीं करता है, बल्कि अपने आगोश में लेकर के, अपने प्रभाव में लेकर के बहुत सारी तकलीफें पैदा कर देता है।